हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत बड़े गंजे वाले एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए और रिजल्ट्स किस तरह के आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट के शॉकिंग रिजल्ट्स। आज मैं आपको एक ग्रेड 7 बहुत ज़्यादा बॉल्ड पर्सन के हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाऊंगा। पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये रिज़ल्ट्स इन पेशेंट के लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स में सेम रिज़ल्ट्स आ जाएं। हमें बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट करनी होती हैं पेशेंट को जब हम सर्जरी करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा केस आपको प्रेजेंट करूंगा। एक ऐसा केस जिसमें कि बहुत ज़्यादा ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। उस केस को हमने किस तरह से स्टार्ट किया और किस तरह से हमने उसको उसके मुकाम तक पहुंचाया, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो क्लिनिक है, हम लोग ट्रस्ट पे काम करते हैं। हम लोग एक एश्योरेंस देते हैं पेशेंट्स को, एक रिलायबिलिटी फैक्टर के ऊपर काम करते हैं कि हमारे यहाँ से आप जो भी ट्रीटमेंट करवाएंगे वो आपको काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सूट करेगा। ये जो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये पेशेंट्स हमारे पास कुछ टाइम पहले आए थे और इनका ग्रेड 7 बॉल्ड था। आप देख सकते हैं कि इनका लगभग फ्रंट, मिड एरिया, बोथ साइड, क्राउन एरिया सभी इनका लगभग जा चुका था और इनका जो डोनर एरिया है वो भी बहुत लिमिटेड था। ऐसे पेशेंट में हमें सिर के साथ साथ बियर्ड एरिया से भी बाल निकालने होते हैं और हमने इनके डोनर एरिया, स्कैल्प डोनर एरिया के साथ साथ ऑलमोस्ट पूरा बियर्ड और थोड़ा बहुत चेस्ट का भी इस्तेमाल किया था। एक और चीज़ इसमें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के पेशेंट्स में हमें डोनर और रेसिपिएंट एरिया को प्रॉपरली चेक करना होता है। मतलब कि हम कितने ग्राफ्ट्स कहाँ से निकाल सकते हैं सेफली, और सेफली हमें किस एरिया में कितना डेंसिटी के साथ बालों को लगाना है। हेयर लाइन बहुत प्रॉपरली डिज़ाइन करनी होती है। बहुत ज़्यादा लो हेयर लाइन लाने पे ग्राफ्ट की संख्या बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा ऊपर हेयर लाइन लेके जाएंगे तो पेशेंट का लुक जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो हेयर लाइन डिज़ाइनिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। प्लस इंस्ट्रूमेंट्स, मैं बहुत बार से कह रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत फाइन होने चाहिए। अल्ट्रा फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के बिना हम इस तरह की सर्जरीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और प्रोसीजर एक दिन में फिनिश नहीं हो सकता, 2 दिन में फिनिश नहीं हो सकता, कम से कम 3 दिन ऐसे प्रोसीजर्स को ख़त्म करने में लगते हैं। और बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर और उसके साथ साथ जो उसका स्टाफ है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ को उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इस तरह के वो केसेस को हैंडल कर सके। तो आइए अब चलते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। पेशेंट्स का जो हमने सर्जरी किया था वो बूस्टेड FUE मेथड से किया था। मैं अपने पुराने वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि बूस्टेड FUE के क्या फ़ायदे हैं, बूस्टेड FUE हम किस तरह से करते हैं। यदि आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। करीब 10,000 के आसपास ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स आर जस्ट कमिंग अप। ये केवल 4 महीने के बाद के रिजल्ट्स हैं एंड यू कैन सी कि फ्रंट जो इनका है बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। पूरे सिर पे यदि आप अनदर व्यू देखेंगे तो पूरे सिर पे भी इनके जो हैं बाल फ्रंट से लेके पीछे तक इक्वल डेंसिटी के साथ ग्रो होते जा रहे हैं। इन अनदर वीडियो, अनदर फोटोग्राफ अप टू दिस एरिया, जहाँ तक इनका बॉल्डनेस था वहाँ तक हमने ग्राफ्ट पूरे इम्प्लांट किए हैं विद नेचुरल डायरेक्शन। यदि हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइलिंग की बहुत अमेजिंग आ रही है। बालों का डायरेक्शन एकदम नेचुरल है। कोई ये गैस नहीं कर सकता था कि ये रिजल्ट्स ट्रांसप्लांट के हैं। एवरीवन इज़ आस्किंग हिम कि आप क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, आप क्या लगा रहे हो, कुछ हमें भी बताओ ताकि हम भी अपने गंजेपन को छुपा सकें। सो कोई इनको ये नहीं जज कर पा रहा कि इन्होंने एक्चुअल में सर्जरी करवाई हुई है। आप दूसरी साइड प्रोफाइल देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे कि अमेजिंगली पूरा एरिया प्रॉपरली कवर होता जा रहा है। ये इनिशियल रिजल्ट्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 महीने के बाद के रिजल्ट्स हैं। अभी इनका फुल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। फुल रिजल्ट्स आने में 10 महीने से 12 महीने का टाइम लगता है। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, इनका हमने फुल बियर्ड लिया था। हमने चीक से लेकर के दूसरे चीक तक का, इवन चिन एरिया तक का बियर्ड का इस्तेमाल किया इनके सिर पे। और आफ्टर 4 मंथ्स कोई ये बता नहीं सकता, कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि किस जगह से हमने बियर्ड में से बाल निकाले गए हैं। डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है इनकी चीक एरिया की। स्कैल्प की बात करेंगे तो स्कैल्प डोनर एरिया भी
पूरा वैसा का वैसा ही है। कोई ये नहीं गैस कर सकता कि किस एरिया से बाल निकाले गए हैं, कहाँ से नहीं निकाले गए। तो ये हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि जब भी आप सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी के बाद जो आपका डोनर एरिया है वो डिप्लीट नहीं होना चाहिए। वो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वहाँ से बाल निकाले गए या आपने उस जगह से डोनेट किया हुआ है, वहाँ पे बॉल्ड पैचेस नहीं पड़ने चाहिए। अब हम आते हैं इनके क्राउन एरिया की तरफ। क्राउन एरिया में जो वर्ल बनता है, जहाँ पे के बाल घूमते हैं, वो भी प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, वहाँ पर भी रिजल्ट्स अपीयर हो रहे हैं। अनदर व्यू ऑफ द क्राउन आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, साइड से लेके दूसरी साइड तक प्रॉपरली बाल ग्रो हो रहे हैं। सो ये इनिशियल रिजल्ट्स हैं। 4 मंथ्स में हमने इतना अचीव कर लिया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट एरिया कवर हो जाएगा। हाँ, जो भगवान ने डेंसिटी दी थी शायद उतनी तो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, पर पेशेंट को हम काफ़ी सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, काफ़ी हद तक उसको हम गंजेपन से छुटकारा दिला सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम इस तरह की नई नई जानकारी टाइम टू टाइम देते रहें। थैंक यू।